हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ग्लोबल ऑनलाइन क्लास में। आज के क्लास में क्लास 10th का पहला चैप्टर जय प्रक्रम पढ़ाने वाले हैं, जो कि पहले एक वीडियो हम ले चुके हैं। उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताए हैं और पार्ट 2 आज हम देखने वाले हैं। और सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी शेयर कर दें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट प्रश्न है, पाचन क्रिया किसका विघटन है? तो पाचन क्रिया जो है प्रोटीन का विघटन है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, देखिए मनुष्यों में पाचन क्रिया मुख्यतः कहाँ होती है? तो मनुष्य में जो पाचन क्रिया होता है छोटी आंत में होता है मुख्यतः, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पाचन एंजाइम अमाइलेज किस पदार्थ को पचाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च को पचाता है, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल देखिए है, हृदय के द्वारा रक्त संचारण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, परिसंचरण कहा जाता है, आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है देखिए, तो देखिए अगला सवाल है, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन से रक्त में ऑक्सीजन पहुंचता है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधा में जो जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखिए, पत्तियों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पत्तियों में भोजन के निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है देखिए, मनुष्यों में उत्सर्जन अंग कौन सा है? तो मनुष्य में जो उत्सर्जन अंग है वृक्क किडनी है, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए है, नाड़ियों में रक्त किस दबाव पर बहता है? तो आपका राइट आंसर देखिए हो जाएगा उच्च दबाव पर बहता है, आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए देखिए अगला सवाल है, कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कोशिकाओं में जो है ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, एंजाइम पेप्सिन कहाँ कार्य करता है? तो आपका राइट आंसर देखिए हो जाएगा आमाशय में कार्य करता है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मनुष्य में रक्त का कौन सा घटक रोगों से लड़ता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा WBC लड़ता है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, पौधा में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधा में जो है भोजन का परिवहन होता है फ्लोएम के द्वारा होता है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाता है। और पानी जो परिवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। चलिए अगला सवाल देखिए है, वृक्क किस प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ निकालता है? तो आपका राइट आंसर देखिए हो जाएगा यूरिया निकालता है, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, अमीबा भोजन को कैसे ग्रहण करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्क्यूपोडियो के द्वारा करता है, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए है, मनुष्यों में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मनुष्य में जो है गैसों का विनिमय होता है फेफड़े के द्वारा होता है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए है, ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल रक्त के कोशिकाएं के द्वारा होता है ऑक्सीजन का परिवहन, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा एक जानवर द्विपरहीय संचरण प्रदर्शित करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेढक करता है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, लीवर का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाचन एंजाइम बनाना, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, किस पदार्थ का पाचन के लिए बाइलेज स्रावित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा वसा के लिए होता है, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो देखिए मेरा अगला सवाल है, पौधे किस अंग के माध्यम से जल और खनिज अवशोषित करते हैं? तो पौधा जो है जल और खनिज जो लेता है मूल जड़ से लेता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। देखिए मेरा अगला सवाल है, फेफड़ों में वायु के थैले किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एल्वी ओली को कहा जाता है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए देखिए अगला सवाल है, रक्त का कौन सा भाग थक्का बनाने में सहायता करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स से करता है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए है। अगला सवाल है, पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। पौधा में परिवहन में यानी जल का परिवहन जो होता है बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए देखिए अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस उपजती है? तो आपका राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा, जो कि इसको आवश्यकता नहीं है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो आपका राइट आंसर वो छोड़ता है यानी ऑक्सीजन छोड़ता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, मानव शरीर में अपशिष्ट पदार्थ किस अंग के द्वारा बाहर निकलते हैं? तो आपका राइट आंसर देखिए हो जाएगा फेफड़ा, वृक्क, त्वचा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए देखिए अगला सवाल है, भोजन को गुदा से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर देखिए हो जाएगा उत्सर्जन कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, मनुष्य में सामान्य हृदय गति कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 72 बार प्रति मिनट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, पाचन क्रिया का अंतिम चरण कहाँ पूरा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में होता है पाचन का अंतिम क्रिया। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल देखिए है, एल्वियोली किस अंग का भाग है? तो आपका राइट आंसर देखिए हो जाएगा एल्वियोली जो है ये फेफड़े का भाग है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, किस गैस की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो आपका राइट आंसर देखिए हो जाएगा CO2 के उपस्थिति में होता है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल देखिए, वृक्क किस प्रकार का निस्पंदन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वृक्क जो यानी किडनी है जो किस प्रकार के निस्पंदन का अथी करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा रक्त का करता है। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए देखिए अगला सवाल है, मनुष्यों में गैस विनिमय का माध्यम क्या है? तो आपका राइट आंसर देखिए हो जाएगा एल्वियोली है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए है, निम्न में से कौन सा अंग पोषक तत्वों का अवशोषण करता है? तो आपका राइट आंसर देखिए हो जाएगा छोटी आंत करता है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, पौधे में जल की हानि किस प्रक्रिया द्वारा होती है? तो आपका राइट आंसर देखिए हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखिए है, रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा प्लाज्मा कहलाता है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए है, श्वसन प्रक्रिया में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है? तो श्वसन प्रक्रिया में ऊर्जा जो है आपका राइट आंसर इसका देखिए हो जाएगा ये ATP के रूप में संग्रह होता है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए बढ़ते हैं, अमीबा में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए मेरा लास्ट सवाल है, देखिए मनुष्यों में रक्त किसके माध्यम से शुद्ध किया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही दे पाते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स मेरा वीडियो यूजफुल रहा होगा और वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। तो एक लाइक कर दें और साथ ही वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।